आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट सीखेंगे। अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा, आपने डिफरेंट मेथड से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीखा। इस बार हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो इसकी कुछ वर्किंग रूल्स हैं, उनको हम पहले स्टार्टिंग में रिवीजन में लेंगे। फर्स्ट है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। सपोज फर्स्ट वर्टिसेस है x1 y1 and x2 y2 x3 y3 be any 3 points on the xy plane। किसी भी xy प्लेन में किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। जैसे ये कोई ट्राइंगल है xy प्लेन पर, ये शीट xy प्लेन है, ये जूम करते हुए ये पॉइंट हुआ a x1 y1, ये पॉइंट b x2 y2, ऐसे ही ये पॉइंट हुआ x3 y3, ये पॉइंट हो गया C। अब ट्राइंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो हम एक डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ऐसा करने से हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का जो xy प्लेन में या yz प्लेन में है तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमें एक्सपेंड करना आता है, हम प्रीवियस लेक्चर में ये सब सीख चुके हैं। हाफ एज इट इज, अगर हम r1 के रेस्पेक्ट में यहाँ एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा x1 और y2 माइनस y3, फिर माइनस y1 और फिर यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x3, फिर प्लस 1 के साथ में आ जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2, ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इन वर्टिसेस में x1 y1 x2 y2 x3 y3 की न्यूमरल वैल्यूज अगर हमारे पास हैं तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके एक्सपेंड कर सकते हैं, या इस एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम वैल्यू पुट करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमेशा उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मान लिया -5 आ गया, तो उसका ट्राइंगल का एरिया उसका एब्सोल्यूट लिया जाएगा, मीन्स 5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम ट्राइंगल के अगर किसी प्लेन में XY प्लेन में हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें कोलिनियर प्रूव करना हो तो भी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस की तरह ही डिटर्मिनेंट मेथड से भी इसको कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। मीन्स उसका एरिया 0 अगर आ जाएगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा points A, B and C are said to be collinear if the area of the triangle is 0. Second point है, let A x1 y1 and B x2 y2 be any 2 points in a xy plane। अब हमें इस बार सिर्फ 2 पॉइंट xy प्लेन में नॉन है। let P xy be any point on the line joining A and B। जैसे हमारे पास नॉन 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और ये पॉइंट B, जैसे हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P x y जो इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, तो इसी का भी हम यहाँ पर बेनिफिट लेंगे। इट मीन्स 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पर थे और थर्ड को हमने कंसीडर कर लिया है कि वो उसी लाइन पर है, मीन्स यहाँ पर भी हम कोलिनियरिटी के बिहाफ पर इस इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो कहा गया है लेट गिवन पॉइंट्स A x1 y1 and x2 y2 is the point B। Let P is the another third point on the line joining the point A and B, then the point P, A and B are collinear if half of determinant x1 y1 1, x2 y2 1 and x y 1 equals to 0। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि xy1 को हम स्टार्टिंग में लिखते हुए एक फ्लो बनाएं, xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने जो आज कॉन्सेप्ट सीखा है इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन प्रॉब्लम लिया है। क्वेश्चन है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 4 3 एंड 8 0। इसका हमें एरिया निकालना है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा था, फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ x1 y1 1 x2 y2
1, x3 y3 1। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये इम्प्लाइज करेगा हाफ x1 क्या है हमारे पास 0 0 1, नेक्स्ट है 4 3 1 8 0 1। ऐसे हम इसको सोल्व करते हुए इसका एरिया हम निकाल पाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं 0 और 0 के रेस्पेक्ट में आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट 0 बनेगा यहाँ, और ये हो जाएगा इम्प्लाइज कर जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 24 मीन्स माइनस 12। So as we know the area of the triangle is equals to absolute of minus 12, that is 12 square unit। ऐसे करते हुए हम डिटरमिनेंट मेथड से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी कंसर्न मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग डिटरमिनेंट्स शो दैट द पॉइंट्स 1 0 6 0 एंड 0 0 आर कोलिनियर। तो हमें शो करना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मीन्स अगर हमने किसी ट्राइंगल का एरिया 0 शो कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर थे। तो चलिए तो हम फिर वही करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ 1 0 1 6 0 1 0 0 1। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम उसकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 हो जाएगा। एक्सपेंड भी कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस इसमें क्वेश्चन में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिटरमिनेंट शो दैट द पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो आइए फिर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इक्वल्स हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये हो जाएगा हाफ x1 y1 क्या है, ध्यान रखें यहाँ कोऑर्डिनेट्स को इन्होंने कुछ ऐसे दिया है, कोमा से पहले लिखा है सिर्फ a और कोमा के बाद लिखा है b प्लस सी। तो x1 हो जाएगा a और y1 हो जाएगा b प्लस सी, 1 एज इट इज, सेम b c प्लस ए एंड c a प्लस b, और ये 1 1 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, a के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं, r1 लिख देंगे यहाँ, एक्सपेंड अलोंग r1। मैंने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको सिखा रखा है। तो ये हो जाएगा हाफ, a के साथ में आ जाएगा c प्लस a माइनस b, फिर माइनस ऑफ b प्लस c के साथ आ जाएगा b माइनस c, और 1 के साथ आ जाएगा ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस सी ए। ऐसे करते हुए हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो हाफ, इसको ब्रैकेट में अगर हम भेज रहे हैं, यहाँ ए से कैंसिल हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए सी माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। तो यहाँ ए सी ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये सब कैंसिल हो करके हमारे पास आ जाते हैं, ये सॉरी ए बी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। दिस मीन्स हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज के कॉन्सेप्ट में सीखे। इसी सीरीज में कुछ क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कह रहे हैं यूजिंग
डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6। तो आइए इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वही से हमें अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 y1 1, तो ये हो जाएगा x y 1। थर्ड पॉइंट लेट कर लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लेट थर्ड पॉइंट बी x, y। तो ये x y 1 और 1 2 1 और 3 6 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो 1/2 एक्सपेंड कर देंगे, x के साथ में आ जाएगा 2 - 6, माइनस y के साथ में आ जाएगा 1 - 3 और 1 के साथ आ जाएगा 6 - 6 इक्वल्स टू 0। 1/2 यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -4x हो जाएगा, यहाँ +2y हो जाएगा और ये 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने देखा ये बात इम्प्लाइज कर रही है, हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा। -4x + 2y इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स 4x। ये आंसर हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पर इक्वेशन निकालना, कोलिनियर प्रूव करना और ट्राइंगल का एरिया निकालना सीख सकते हैं। आज इतना ही।